सो गाइस आईपीएल 2021 का सेकंड फेज जो होने वाला है वो यूएई में होने वाला है। और गाइस जब यूएई का नाम आता है तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के जो फैंस हैं उनका थोड़ा सा दिल भारी हो जाता है, क्योंकि पिछले साल जैसा हुआ था आईपीएल 2022 में, जैसा चेन्नई का हश्र हुआ था 2020 में जब आईपीएल यूएई में हुआ था, तो उस समय चेन्नई बॉटम ऑफ द टेबल थी। और गाइस जब अब उस आईपीएल का नाम लिया जाता है और साथ में यूएई का नाम जुड़ा जाता है तो चेन्नई के फैंस को थोड़ा सा यहाँ पे धक धक होता है। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन 5 बड़े क्राइसिस के बारे में। अगर यहाँ पे चेन्नई इसे संभाल लेती है तो आप यकीन मानिए आईपीएल 2021 में जब चेन्नई इस बार जब ये चीजें कर लेंगी तो इन्हें ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस ये वीडियो अभी लेके पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। जल्दी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले पॉइंट के बारे में जो इन्हें इस क्राइसिस से बचा सकता है और इन पे इन्हें काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और ये है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग को अपने मिडिल ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब पिछले बार हम आईपीएल से कंपेयर करने वाले हैं तो पिछले साल जब आईपीएल जब यूएई में हुआ था तो यहाँ पे इनका मिडिल ऑर्डर बुरी तरीके से लड़खड़ाया था, ओपनिंग भी लड़खड़ाया था, लेकिन बाद में जब ऋतुराज गायकवाड़ आए थे उसके बाद सब चीज वहां पे संभल गया था। लेकिन यही मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में चेन्नई को भारी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार रैना के आने के बाद ये चीजें कम हुई हैं, क्योंकि रैना, मोइन अली, ये जितने खिलाड़ी आ चुके हैं ये सब भार अपने कंधे पे उठा लिए। तो यानी एक तरीके से समझिए कि 80% उस चीज से चेन्नई अब उभर चुकी है। लेकिन फिर वही बात यूएई की आएगी तो एक बार फिर से चेन्नई को इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और गाइस इस चीज की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में इन्हें अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। गाइस फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में, और ये है यूएई में प्लेयर्स को अपना इन्वॉल्वमेंट को लेके। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि चेन्नई की टीम काफी जल्द ही यहाँ पे चेन्नई यूएई पहुंची है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है क्यों पहुंची है, इस वजह से पहुंची है क्योंकि पिछले बार का जैसा हाल हुआ था यूएई में, इन चीजों को चेन्नई फिर से दोहराना नहीं चाहेगी, क्योंकि चेन्नई हर बार हार से एक लेसन सीखती है और उसके बाद ही अपना ये अगला कदम चलते हैं। और धोनी को आप काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और इस वजह से इन सभी चीजों को देखते हुए अपने प्लेयर्स को यूएई के कंडीशन में ढालने के लिए चेन्नई काफी ज्यादा पहले गई है, लगभग 1 महीने पहले गई है कि वहां के कंडीशन को समझे, वहां के पिच को समझे, क्योंकि पिछले साल जैसा चीज हुआ था इन सभी चीज को यहाँ पे मिटाने के लिए चेन्नई इस पे काम कर चुकी है। और गाइस अपने प्लेयर्स को यूएई की जो कंडीशन है, जैसा वातावरण है, वहां पे ढालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। कई फाइनली बात करने वाला हूं तीसरे चीज के बारे में, और ये काफी बड़ी चीज है, इस पे चेन्नई को ध्यान देना ही पड़ेगा। ये है डेथ बॉलिंग प्रॉब्लम को लेके। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि चेन्नई की डेथ बॉलिंग इस समय काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स भी उठा के देखेंगे तो इस बार जब आईपीएल 2021 का जब फर्स्ट फेज भी हुआ था तो वहां पे भी चेन्नई अपने लास्ट पायदान पे थी। और गाइस इस वजह से यहाँ पे जो इनका इकोनॉमी रेट जो अंतिम ओवर्स में ज्यादा चले जा रहे हैं वहीं पे टीम बाउंस बैक करती है, और चेन्नई को इस पे अच्छा खासा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे भी चीजें सुधरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दीपक चाहर ने जैसा श्रीलंका के खिलाफ डेथ ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी, उसके बाद चेन्नई के पास डीजे ब्रावो है जिनका लय इस समय काफी अच्छा चल रहा है। उसके साथ बात करें जेसन बेंड्रॉफ भी आ चुके हैं जिनका इंटरनेशनल का अच्छा खासा इन्हें अनुभव है। यानी कि सब चीज के यहाँ पे चीजें इनके फॉलोइंग में जा रही है धीरे धीरे करके। लेकिन चेन्नई को फिर भी इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डेथ बॉलिंग चेन्नई की सबसे ज्यादा बुरी मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप इनका सब चीज उठा के देखेंगे तो इनकी मिडिल ऑर्डर बॉलिंग काफी तगड़ी है, इनकी स्टार्टिंग में काफी अच्छी गेंदबाजी है, सब चीज अच्छी है, सब चीज कवर हो जा रही है, सिर्फ डेथ बॉलिंग से मात खा रही है। और गाइस डेथ बॉलिंग में इन्हें अच्छा खासा ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। गाइस फाइनली बात करने वाला हूं चौथे पॉइंट्स के बारे में, और गाइस इन्हें इजी मैचेस विन करने पड़ेंगे। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि चेन्नई टॉप 2 पोजीशन पे है और इसे बरकरार रखने का यहाँ पे जिम्मेदारी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें अगर ये टॉप 2 पोजीशन पे हैं और उसके बाद अगर यहाँ पे चीजें यहाँ पे घबराती हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 पे चले जाते हैं, पोजीशन 4 पे चले जाते हैं, तब ऐसे में इन्हें ट्रॉफी जीतने में काफी दिक्कत होने वाला है। लेकिन चेन्नई इन सब चीजों
चीजों पे ध्यान नहीं देती है। चेन्नई अगर टॉप 2 में आ गई तो आप समझ के रखिए कि टॉप 2 में हर साल रहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे इन्हें कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जो इजी मैचेस है जैसे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, बाकी जो टीमें रहने वाली है पंजाब के खिलाफ, इन मुकाबलों को इन्हें इजी तरीके पे जीतना पड़ेगा, क्योंकि इन मुकाबलों को अगर ये जीतेंगे तब हार वाली जो टीम रहेगी उन्हें भी हराने का मादा रखती है चेन्नई। और गाइस अगर 3-4 मुकाबले आसानी से चेन्नई जीत लेती है सेकंड फेज में तो आप यकीन के साथ मानिए कि टॉप 2 पोजीशन पे अपनी जगह बना लेंगे। और एक बार जब टॉप 2 पोजीशन पे चेन्नई पहुंची उसके बाद इन्हें ट्रॉफी से कोई भी दूर नहीं कर सकता। गाइस फाइनली बात करने वाला हूं 5वें चीज के बारे में, और गाइस ये है MS धोनी के फॉर्म को लेके। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि IPL 2019 के बाद MS धोनी का जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा लो नीचे गया है, लेकिन अब धोनी को अपने फॉर्म में आने की जरूरत है, क्योंकि धोनी अगर आप फॉर्म में आएंगे तो चेन्नई को काफी ज्यादा प्रॉफिट देके जाने वाले हैं, क्योंकि MS धोनी बाय द प्लेयर यहाँ पे फिनिशर चेन्नई को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। और गाइस धोनी जल्दी इसलिए गए हैं क्योंकि अपने ये फॉर्म में वापसी कर सके, क्योंकि यहाँ पे MS धोनी को अभी लगभग 1-2 साल और चेन्नई को सर्व करना है। और इनकी फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म इन पे काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे धोनी फॉर्म में रहते हैं तो चेन्नई को अभी लगभग 2 साल में एक और ट्रॉफी जिता सकते हैं। और गाइस इस तरीके से बात करें तो ये 5वां क्राइसिस था जिसे चेन्नई को उभारना पड़ेगा। और गाइस ये चीजें थी, इन चीजों पे अगर यहाँ पे चेन्नई ध्यान देती है इन 5 पॉइंट्स पे तो यहाँ पे चेन्नई की जीत तय है। और गाइस कल मैं बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें रहने वाली हैं जो कि चेन्नई को फायदा देके जाने वाली है। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।